हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोन एज को। जी हाँ, पैलियोलिथिक जो एज है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है ह्यूमन बींग का इवॉल्वमेंट हुआ है, ह्यूमन कैसे आए। ह्यूमन सबसे पहले जो है लाइफ जो आई अर्थ पे वो अफ्रीका पे आई। उसके बाद जो है लोग यहाँ पे जो है दूसरी जगह स्प्रेड होना चालू हुए, माइग्रेट होना चालू हुए। देखिए होता क्या था, उस समय लोगों को उतनी जानकारी थी नहीं, तो हो सकता है ठंड पड़ रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, तो उनके पास शेल्टर वगैरह उतने नहीं थे, तो वो गुफाओं में रहते थे। ठीक है। और उनको लगता था ज़्यादा गर्मी है तो माइग्रेट हो जाते थे फिर कहीं, फिर लगता था ज़्यादा ठंडी है तो फिर माइग्रेट हो जाते थे कहीं। जब नियोलिथिक एज आप पढ़ोगे ना, तब से जो है परमानेंट सेटलमेंट चालू होगा। अभी क्या होगा, पैलियोलिथिक एज में लोग सब घूमते ही रहेंगे। पैलियोलिथिक से म्यूजियोलिथिक तक, जब तक आप न्यूलिथिक जब पढ़ोगे, न्यूलिथिक एज में जब है लोग एक जगह सेटल होंगे, क्योंकि प्रॉपर फार्मिंग जो है तब से शुरू होगी। अभी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे कोई उतनी फार्मिंग नहीं होने वाली। यहाँ पे जो है सिर्फ फ्रूट्स पे और जो जानवर हैं उन पे ही डिपेंड थे लोग, कि वही जो है हमारा खाना है। लोगों को जो है, अब लोगों को फायर का पता चलेगा इस एज में कि फायर भी होती है, तो उससे जो है जो जानवरों को भगाने का भी काम करेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे सोसाइटीज़ बनेंगी, लेकिन वो माइग्रेट होते रहते हैं। जब न्यूलिथिक एज आती है, तब उस समय जो है परमानेंट सेटलमेंट चालू होता है। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं शशांक लखेरा, और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो। अब पेलियोलिथिक होता क्या है, तो पेलियोलिथिक मीन्स स्टोन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पीरियड है ना, ये ह्यूमन की प्री हिस्ट्री का जो है पीरियड है। मतलब ह्यूमन का जो विकास हुआ है उसकी जो प्री हिस्ट्री है उसके बारे में ये बात करता है। किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको स्टोन टूल्स का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यही एज है, पैलियोलिथिक एज है, जब टूल्स बनेंगे। टूल्स बनना शुरू होंगे साहब, वुड के भी टूल्स होंगे, बोन के भी टूल्स बनाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो स्टोन है उसके भी यहाँ पे टूल्स बनाए जाएंगे। यहाँ पे एक्स जो है वो बनाई जाएगी। सो बेसिकली बहुत सारे टूल्स डेवलपमेंट जो है यहाँ पे होंगे। सोसाइटीज़ में भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इनकी डाइट में भी जो है आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। करीब जो 99% जो ह्यूमन की जो टेक्नोलॉजी है वो प्री हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो यहीं से जो है शुरू हुआ है। और बेसिकली हम तो है 2019 पे जी रहे हैं, मतलब हमने सिर्फ 2000 साल ही जो है लोगों ने देखे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं करीब 3.3 मिलियन ईयर अगो की। तो एक बार जो है मैं आपको पीरियड्स दिखा देता हूँ। सो बेसिकली पैलियोलिथिक एज का जो टाइम है वो 3.3 मिलियन ईयर्स एगो से 11,500 साल तक, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा पैलियोलिथिक एज ही है। अब इसको जो है लोअर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है, फिर यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है, या अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है। इसको देखो, यहाँ पे 3.3 एम मतलब मिलियन, और के मतलब 300, हम के बोलते हैं ना, मतलब 1000। ठीक है, तो 3000 मतलब 3 लाख। ठीक है, ऐसे लिखोगे ना 300, फिर यहाँ पे के है तो ये भी 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख, 3.3 मिलियन से लेके 3 लाख साल की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये लोअर पैलियोलिथिक में आता है। फिर मिडिल पैलियोलिथिक की हम बात करें तो 3 लाख साल से लेके 50,000 साल तक आता है। फिर अपर पैलियोलिथिक में 50,000 साल से 12,000 साल तक आपको देखने को मिलेंगे। फिर 12,000 से लेके आपको 450 BC पे क्या देखने को मिलेगा, न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज में क्या होगा, न्यूलिथिक एज में जो है परमानेंट सेटलमेंट होगा। मतलब यहाँ पे लोगों को खेती पे जो है लोग पूरे डिपेंड हो जाएंगे, तो इस वजह से जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है शुरू हो जाएगा। अब पैलियोलिथिक एज की कुछ बात करते हैं। तो पैलियोलिथिक जो एज है ये वो समय था ह्यूमन का जहाँ पे ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। और उसके बाद जो है सबसे पहले लोग कहाँ पे आए, मैंने आपको बताया था, लाइफ जो है वो अफ्रीका में आई थी। ठीक है, अफ्रीका के बाद जो है लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे, जापान में देखने को मिलेंगे, तो सब जगह जो है लोग यहाँ पे माइग्रेट होना स्टार्ट हुए। मतलब पहली जो लाइफ आई है वो कहाँ आई थी, वो अफ्रीका में आई है। ठीक है, अब मतलब हमारे सबके जो एंसेस्टर हैं वो अफ्रीकन ही हैं। ठीक है, वो सब अफ्रीकन हैं, तो ये आप समझ लो। और उस समय मैं आपको बता दूं, जब ये सोसाइटीज़ बनती थी तो उस समय जो है ये बेसिकली जो है ये जो पीपल होते थे ना, ये हंटर और गैदरर होते थे। मतलब इनका काम सिर्फ हंटिंग का था, क्योंकि इनको उस समय किसी के बारे में पता ही नहीं था। अब इनको ना आयरन के बारे में पता है, ठीक है, ना इनको मतलब फायर के बारे में पता है।
ठीक है। तो उन समय जो है ये सिर्फ हंटर थे और गैदरर थे। फिर इनको बाद में जो है आग का पता चलेगा, इसी एज में चलेगा, लेकिन बाद में जो है इनको पता चलेगा। तो ये बेसिकली हंटरर और गैदरर थे। इनको क्रॉप्स के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है, एग्रीकल्चर होता नहीं था। और जो पॉपुलेशन है वो यहाँ की बहुत ही लो थी, तो पॉपुलेशन जो है उस समय बहुत ही कम थी। ह्यूमन जो है वाइल्ड एनिमल्स को हंट करता था और अपने फूड को जो है यहाँ पे पाता था, मतलब खाना खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए जो है वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जाता था। फिर यहाँ पे फायरवुड्स, मटेरियल और उनके टूल्स जो हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद जो है इसी समय इन लोगों ने पेंटिंग बनाना चालू की। केव्स अगर आप देखोगे, केव्स में जो आपको पेंटिंग मिलती हैं वो इन्हीं की बनाई हुई हैं, ठीक है। बताते हैं ना कि इतने साल पुरानी है ये। और आपने देखा होगा, आप भीमबेटका केव्स जाओगे जो रायसेन में है, बेसिकली मध्य प्रदेश का जो यूनेस्को साइट है, और वहाँ पे आपको काफ़ी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो मिडिल और अपर जो पेलियोलिथिक एज है उस समय जो है पेंटिंग यहाँ पे मतलब पेंटिंग जो है बनाना स्टार्ट किए गए। और ये यहाँ पे ज्वेलरी मेकिंग भी जानते थे, जी हाँ, इनको ज्वेलरी मेकिंग भी आती थी। उसके साथ साथ जो है जो रिलीजियस वैल्यू है, मतलब जो रिचुअल्स हैं उनको भी जो है ये फॉलो करते हैं। तो रिचुअल्स के बारे में भी इनको पता था। और रिचुअल्स के अलावा जो है जो बरीड, मतलब बरियल जो होता था, बेसिकली जब इंसान कोई ख़त्म हो जाता है तो भी जो है ये बरीड यहाँ पे करते थे। तो इनके जो है रिचुअल्स भी होते थे, मतलब पूजा पाठ भी उस समय हुआ करती थी। अब अगर आप देखोगे सोसाइटी की हम बात करें तो ये सोसाइटी कैसी थी, मतलब कितने लोग रहते थे। तो अगर आप इनकी सोसाइटी देखोगे, क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि जो पैलियोलिथिक एज में सोसाइटी किस तरीके की थी। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप में रहते थे, मतलब एक ग्रुप बना के रहते थे, अलग अलग नहीं रहते थे, ठीक है। इस तरीके का ग्रुप बना लिया, ये रह रहे हैं, हो सकता है भाई ये फिर इकट्ठे सब माइग्रेट हो जाए दूसरी जगह। तो इस तरीके से ये रहते थे। और इनके जो ग्रुप ना उनको बैंड्स कहा जाता था, ये बैंड्स के फॉर्म में रहते थे। अब वो बैंड नहीं कि जो शादी में बैंड बजता, वो बैंड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे करीब 25 से 30 पीपल का जो है ग्रुप यहाँ पे रहता था। और ये 120 पीपल तक यहाँ पे रहते थे। तो 120 पीपल तक जो है यहाँ पे रहा करते थे। अब आप सोचोगे ये सब कैसे पता चलता है कि इतने पीपल थे या इतना था। तो स्टोन एज है उसको जो है कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है कि ये कितना साल पुराना है। फिर समझ में आता है कि कितने सारे लोग यहाँ पे रहते थे। और ये सब जो लोग हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन सोसाइटीज़ में इक्वेलिटी थी। इक्वेलिटी का मतलब समझते हो, बिल्कुल इक्वेलिटी थी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं था साहब कि हम ये कोई काला है कोई गोरा है, ठीक है। सो बेसिकली कास्ट को लेके कोई इशू नहीं था, रिलीजन को लेके जो है कोई इशू यहाँ पे नहीं था। और ये सोसाइटी नॉन वायलेंस थी। नॉन वायलेंस होना मतलब बिल्कुल यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता था। ये बिल्कुल जो है नॉन वायलेंस की तरह यहाँ पे रहते थे। तो एकता जो है यहाँ पे बहुत थी इन सोसाइटीज़ में। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुए हैं पैलियोलिथिक एज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फायर का जो है यहीं से इन लोग को पता लगा कि आग भी होती है भाई साहब, जी हाँ, आग भी होती है। और इससे जो है हम जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हम यहाँ पे भगा सकते हैं। हम जब वाइल्ड एनिमल्स को भगाएंगे तो हमको जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। फिर जो है आग का हमें पता चला, आग जला के ये रहने लगे, ठीक है। फिर जो लोअर पैलियोलिथिक टाइम आया तो उनको जो है यहाँ पे फायर का पता चला लोअर पैलियोलिथिक में। और उसके बाद जो है ये सोसाइटीज़ में रहने लगे, ठीक है ना। और ये जो है ग्रुप्स में यहाँ पे रहने लगे, आग जला के ये लोग जो है प्रॉपर से इनका रहना जो है शुरू हो गया। परमानेंट सेटलमेंट शुरू नहीं हुआ, कहीं भी रखते थे तो आग जला लेते थे कि कोई जानवर हमला ना कर दे, ठीक है। उनको ये पता चल गया कि अब जो है आग भी है हमारे पास, और लोग जो है यहाँ पे मतलब जो जानवर हैं वो हम पे हमला नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये रहना शुरू हो गए। अब हम बात करते हैं टूल्स की। तो इन्होंने क्या क्या टूल्स यहाँ पे बनाने शुरू करे। तो पैलियोलिथिक के जो ह्यूमंस थे उन्होंने स्टोन के जो है टूल्स बनाए। स्टोन के जो है टूल्स उन्होंने बनाने शुरू करे, पत्थर के, बेसिकली उनके पत्थर के जो है टूल्स उन्होंने शुरू करे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने बोन्स और वुड के यहाँ पे टूल्स की मेकिंग भी शुरू करी। उसके बाद जो है वैरायटी ऑफ टूल्स उन्होंने बना लिए, जैसे एक्स है, मतलब जो कुल्हाड़ी जिसे हम बोलते हैं। सो बेसिकली उन्होंने वो बनाना शुरू किया। करीब बहुत सारे टाइप्स के उन्होंने हथियार यहाँ पे बना लिए, ठीक है ना। और एक्स के अलावा और भी जो टूल्स है उन्होंने यहाँ पे डेवलप कर दिया। अब ये देखो, उनको जो है राफ्ट्स के बारे में भी पता था। देखो अब इसके बारे में कैसे समझ में आता है, तो आप एक चीज़ समझो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि पहले सब कॉन्टिनेंट एक था, पेंजिया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है ये अलग हो गया, अफ्रीका बन गया, फिर यहाँ पे जो है एशिया आ गया, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया इस तरफ। तो इस तरीके से जो है अगर आप मैप को अच्छे से देखोगे तो सब जो है कॉन्टिनेंट एक थे। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सब कॉन्टिनेंट अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर ये लोग भी जब माइग्रेट होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, राफ्ट हमको मिले हैं। राफ्ट मतलब क्या होते हैं, चप्पू जिससे जो है नाव चलाते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो है दूसरे आइलैंड भी जाते होंगे, ठीक है। जब इनको नाव चलाना आता था तो ये काफ़ी जाते ही होंगे, हो सकता है ये ट्रेड करने जाते हों या कुछ जो है बेचते हों,
ठीक है, कुछ ना कुछ जो है चीज़ें बेचते ना हो, मतलब बार्टर सिस्टम चलता हो कि भाई ये ले लो वो दे दो, ठीक है। हो सकता है इस तरीके से इनका जो है चलता हो, माइग्रेशन इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करता होगा। इसके अलावा इनको म्यूज़िक का भी पता था, म्यूज़िक मतलब लिटिल बिट थोड़ा सा जो है म्यूज़िक के बारे में इनको पता था, और म्यूज़िक उसी समय जो है आ गया होगा। इनको भी उस समय कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टेंशन रहती होगी, तो ये भी म्यूज़िक सुन लेते होंगे, मतलब थोड़ा बहुत गुनगुना लेते होंगे कुछ कुछ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पता चला हुआ है। तो ये था जो सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने जो है स्टोन एज और पैलियोलिथिक जो एज है उसको कवर किया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं डिटेल में जो पैलियोलिथिक के और भी आगे के पार्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर करूँगा। फिर हम मेसोलिथिक देखेंगे और फिर न्यूलिथिक हम देखेंगे। न्यूलिथिक में जो है परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।